हेलो गाइस, स्वागत करते हैं मनीषा क्रिएटिविटी चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके पास कोई बड़ा कुर्ता पजामा रखा हुआ है तो उसमें से आप छोटा कुर्ता पजामा बना सकते हो, आप उसका रीयूज कर सकते हो। मेरे पास ये बड़ा कुर्ता पजामा रखा हुआ था, इसमें साइडों में थोड़े थोड़े छेद हो गए थे, तो इसलिए इसको हम किसी को दे भी नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा इसका रीयूज कर लिया जाए। तो मैंने इसमें से अपने छोटे बच्चे के लिए एक छोटा कुर्ता पजामा बनाया है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये इसकी साइड में से जितने भी ये बाजू हैं दोनों बाजुओं को निकाल देंगे, और ऊपर से हमने जो ऊपर बैन लगाई हुई थी ये भी ऊपर से इसको निकाल दिया, हटा दिया है। फिर हम इसको डबल फोल्ड करके जो इसकी जेब लगी हुई है ये भी इसको अलग अलग कर देंगे, दोनों साइडों से इसको जेब को भी निकाल देंगे, और जो ऊपर जेब लगी होती है छोटी जेब उसको भी निकाल देंगे, बाद में उतार सकते हैं हम उसको। इसको हम साइडों से कट करके भी निकाल सकते हैं, यदि आप थोड़े से बड़े बच्चे का निकाल रहे हैं तो इसको कट थोड़ा कम करें। ये मैंने 6 साल के बच्चे के लिए बनाया है कुर्ता पजामा, तो मैंने ये कट कर दिया था। तो इसको अलग अच्छे से अलग कर लेते हैं, इसको देखना आप, मैंने इसको अलग कर दिया है। जो ये साइड में पॉकेट है इसको मैं बाद में उतार दूंगी। मैंने कट कर लिया कैंची से, ये इसका माप है। इसकी लंबाई मैंने 27 इंच रखी है कुर्ते की, और तीरा मैंने 6 इंच रखा है। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इसका फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम इसका बैक वाला हिस्सा करेंगे, क्योंकि बैक वाला हिस्सा है जो कुर्ते का वो ऊपर से तीरे वाले साइड से 1 इंच लंबा होता है, इसलिए हम इनको अलग अलग कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी लंबाई माप लेते हैं। मैंने इसकी लंबाई है वो 27 इंच तैयार करनी है, तो मैं इसकी लंबाई है वो 28 इंच लूँगी, और 28 इंच तक मैं इसको सीधा कर दूँगी। ऊपर से भी अच्छे से सीधा कर दूँगी और नीचे से भी। ये तीरा मैंने 6 इंच लिया है, और मोढे भी मैंने 6 इंच लिए हैं, और यहाँ से मैं 6.5 इंच ले लूँगी, और इसको फिर इस तरह से थोड़ा सा तिरछा मिला दूँगी। फिर जो मैंने इसके चाक हैं वो 12 इंच पर लिए हैं। ये 6 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ मैं ये, तो मैंने चाक इसके 12 इंच पे लिए हैं। और जो आपकी फ़िटिंग है, फ़िटिंग के अकॉर्डिंग, बच्चे की फ़िटिंग के अकॉर्डिंग ही इसका हम माप लगा लेंगे, और आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं आप, और नीचे से भी 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे। यदि आप यहाँ से नीचे से गोलाई देना चाहते हैं कुर्ते में तो गोलाई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, कॉर्नर वाला बनाऊँगी कुर्ता, तो मैं इसकी गोलाई नहीं कर रही हूँ। फिर हमने जो बाहर का निशान लगाया था कटिंग वाला, उसके ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो कट कर तैयार हो गया है। अब हम बैक वाला हिस्सा लेंगे और इसको इस तरह से ही फोल्ड करके बिछा लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हो, ऊपर से हमने जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसको ऊपर से हम 1 इंच छोड़ते हुए इसके ऊपर बिछा लेंगे। ऊपर से इस तरह से, ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ दिया है, और इस तरह से इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट करके इसके बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर कट कर देंगे। ऊपर से जो हमारा तीरा है वो बैक वाले हिस्से का 1 इंच ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि इसमें बैन भी लगेगी। मैं बैन वाला बना रही हूँ, बैन लगाऊंगी इस पर। यदि आप चाहें तो कॉलर भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने ये कट कर दिया है, और फिर हम आधा इंच की जो हम अपने शोल्डर पर डाउन करते हैं कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब मैं अपने गले का निशान लगाऊंगी। ऊपर से मैंने 1.5 इंच लगाया है, और नीचे से भी मैंने ये 1.5 इंच लगाया है। इसको मैं कट कर दूंगी। यदि आप बड़ा गला बनाना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैंने बाद में 2 इंच का किया था मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1.5 की गहराई दी है और 1.5 की मैंने चौड़ाई दी है।
तो चौड़ाई तो मैंने 1.5 इंच की ही रखी है, लेकिन जो गले की गहराई है वो मैंने बाद में 2 इंच कर दी थी, और आप 2.5 भी कर सकते हो। मैंने 2 इंच की थी बाद में। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, इसकी हम 1 इंच की गहराई लेते हुए और 1.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। अब हम इसके स्लीव को कट करेंगे। पहले हम इसका तीरा इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लेना है, क्योंकि ये पुराना कुर्ता है तो आगे हमने इसमें कुछ नहीं करना, बस पहले ही इसके तीरा को हमने जोड़ लेना है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरह से जितने भी हमने स्लीव की लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से हम 2 इंच की इस बाजू में गोलाई देते हुए ऊपर से और लंबाई ले लेंगे। मैंने इन बाजुओं की जो लंबाई है वो 14 इंच तैयार रखनी है, तो 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है और इसको इस तरह से कट कर दिया है। हम इसको उल्टा करके जो हमारी सिलाई लगी हुई है इसके किनारे किनारे मैं कट कर दूंगी। इस तरह से दोनों मेरी स्लीव हैं वो कट कर तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल जो इसके किनारे किनारे सिलाई लगी हुई है मैं उसको कट कर दूंगी। इस तरह से मैंने बाजू भी कट कर ली है और मेरा कुर्ता भी तैयार हो गया है। और जो ये पट्टी है ये मैंने बैन के अकॉर्डिंग ली है। ये इसकी मैं पट्टी थी उसकी बैन लगाऊंगी। अब मैं अपने जो ये पजामा है, पजामा में से छोटा पजामा बनाऊंगी। ऊपर से मैं इसको इस तरह से कट कर दूंगी, जहाँ से ये चैन लगी हुई थी इस तरह से मैंने कट कर दिया है। फिर मैंने पजामा था जो उसको उल्टा करके बिछा लिया है। अब हमने इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, ये मैंने 28 इंच तैयार करनी है। तो ये मैंने 28 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। ऊपर से आप 2 इंच ज़्यादा ले सकते हो, 1.5 इंच भी ज़्यादा ले, क्योंकि नीचे से ये फोल्ड हुआ है। नीचे से मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ऊपर से ही कर रही हूँ मैं इसमें जो भी कटिंग करनी है। इस तरह से जो पजामे की जो चौड़ाई है, हिप वाली चौड़ाई, वो मैं 8 इंच लूँगी। इस तरह से मैं 8 इंच पर निशान लगा दूँगी। इसको अच्छे से सेट करते हुए 8 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगा दूँगी यहाँ से भी, और इसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए, और इसका आसन मैंने 9 इंच लिया है। और जो ये तिरछा है इस तरह से मैंने इसका क्रोच एरिया बना दिया है। ये क्रोच एरिया आप 2 इंच तक बना सकते हैं। इस तरह से जो मैंने निशान लगाया है इसके ऊपर से इस तरह से हम कट कर देंगे। अब हमने इसको इस तरह से सीधा करके इसकी जो ये नीचे वाली सिलाई है इसको थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा उधेड़ देंगे दोनों टांगों का, और फिर हम इसके आसन सिलेंगे। इस तरह से दोनों इसको टांगों का निकाल दिया है मैंने। अब हम इसके आसन पर आसन रखेंगे और इसको सिल देंगे। इस तरह से पहले हम पजामा की स्टिचिंग कर लेते हैं। पहले हमने आसन को सिल लेना है, एक तरफ से सिल लेना है, और दूसरी तरफ से हमने थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते हुए आसन को सिल लूँगी। और जब हम दूसरी साइड से आसन को सिलेंगे तो हम उसमें थोड़ा सा इलास्टिक डालने के लिए जगह को छोड़ देंगे, और ऊपर उसमें हम चिड़िया बना देंगे। इस तरह से फोल्ड करने से, आसन को फोल्ड करने से इसमें धागे नहीं निकलते हैं और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इसके ऊपर फिर से हम एक सिलाई लगा देंगे अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए। इस तरह से मैंने एक तरफ से आसन को सिल लिया है। अब हम दूसरी तरफ से सिलेंगे। दूसरी तरफ से नीचे से आसन की तरफ से सिलते हुए ऊपर हम 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए चिड़िया बना लेंगे। यहाँ तो हम 1 इंच का ऊपर से कपड़ा छोड़ते हुए
सिलाई लगाएंगे। ये मेरा ऊपर से थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा था तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से चिड़िया बना लेंगे। फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे इसको पक्का करने के लिए। अब इस तरह इसके ऊपर यदि हम इसमें नाड़ा डालना चाहें तो नाड़ा भी डाल सकते हैं फोल्ड करके, और लास्टिक डालना चाहे तो लास्टिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें लास्टिक डाली है क्योंकि ये मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो बच्चे लास्टिक में कंफर्ट रहते हैं। फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे जिस तरह से हम नाड़े का फोल्ड करते हैं ऊपर से नेफा, उसी तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम, और ये बड़े कुर्ते पजामे में से छोटा कुर्ता पजामा बनाना बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हो कि मैंने कितनी आसानी से इसकी कटिंग करके कुर्ते की भी और पजामे की भी अच्छे से इसको रेडी करूँगी मैं। और पहले ही स्टार्टिंग में मैंने इसका फ़ोटो भी लगा दिया है कि ये कैसा लग रहा है, और बाद में भी मैं इसमें एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूँगी पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है। इस तरह से मैं इसको नेफा को मोड़ लूँगी। और यदि मेरी ये कपड़ों को रीयूज करने की वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूँ। और मेरे को ये जो क्रिएटिविटी वाले काम हैं, रीयूज वाले काम हैं, ये करना बहुत ही अच्छा लगता है। इनसे मैं नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ, अपने भी लिए भी बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी बना देती हूँ। मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ लेकिन वीडियो बहुत कम डालती हूँ मैं। इस तरह से मैंने इसको नेफा को मोड़ लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। जितना भी हमारा घेर है अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें इलास्टिक डालेंगे। बच्चे के चारों तरफ से ऊपर से हम उसकी बेल्ट को माप लेंगे और उसमें 3 इंच का इलास्टिक कम करते हुए उसमें इलास्टिक डालकर उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये मैं नीचे से आसन सिल रही हूँ, इसको इस तरह से मिलाते हुए। ये थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा था तो एक तरफ से मैंने थोड़ा सा खींच करके एक तरफ से थोड़ा लूज छोड़ के इसको इक्वली सिल दिया है। आप देख सकते हैं एक तरफ से थोड़ा सा टाइट है ये और एक तरफ से थोड़ा सा लूज है, तो मैं इसको एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसको पक्का करने के लिए मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। यदि आप बच्चों के लिए कुछ भी बना रहे हैं तो उस पर 2-2 सिलाई ज़रूर लगाएं, क्योंकि बच्चे खेलते टाइम इनको सिलाइयों को निकाल देते हैं। इसलिए हमने बच्चों की जो भी कपड़े सिलते हैं हम उन पर 2-2 सिलाई ज़रूर लगा देनी चाहिए। फिर हम इलास्टिक ले लें, जितने भी हमारी बेल्ट होती है उसे 3 इंच कम करके हमने इसमें इलास्टिक डाल लेनी है। ये मैंने 19 इंच इसकी इलास्टिक ली है और ये पिन की हेल्प से मैं इसमें डाल दूंगी इलास्टिक को। इस तरह से जिस तरह से हम नाड़ा डालते हैं उसी तरह से हम डाल देंगे इसको।
अब हम इस पिन को निकाल के और इलास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा करके और इस तरह से इसको खींचेंगे और इसके ऊपर से बिल्कुल इलास्टिक के बीचों बीच एक छोटी सिलाई लगा देंगे। और इलास्टिक डालते समय हमें पीछे से भी खींचना होता है और आगे की तरफ से भी खींचना होता है, तभी हमारी इलास्टिक अच्छे से डलेगी और अच्छे से इस पर सिलाई लगेगी। एक हाथ से पीछे से खींचना होता है और एक हाथ से आगे से खींचना पड़ता है। इस तरह से हम इलास्टिक डालकर तैयार कर लेंगे और ये हमारा पजामा बनकर तैयार हो गया है कुर्ते का। ये आप देख सकते हैं मैंने पजामा को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसके कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ऊपर से कटिंग करके ऊपर से इलास्टिक डाली है। अब हमने कुर्ते में सबसे पहले इसके तीरा को जोड़ लेना है। तीरा जोड़ लेके फिर हमने जो इसकी बाजू कटिंग करी थी बाजुओं को जोड़ लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर हमने कुर्ता को सीधा रखना है और जो हम बाजू लेंगे अपनी उसको हम उल्टा रखेंगे और जो हमने बाजू ली हैं उनके बीच में हम ऊपर की तरफ छोटा सा कट लगा लेंगे और जो हमने ये सिलाई लगाई है इसकी सिलाई के ऊपर यहाँ से मिलाते हुए इस पर हम बाजू को जोड़ देंगे। इस तरह से सिलाई पर कट को अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हम माप कर देखेंगे और फिर हम इसकी बाजू को जोड़ देंगे इस पर इस तरह से रखते हुए। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना नहीं है, ना ही बाजू को खींचना है ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचना है। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। फिर इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी जोड़ लेंगे। और अब हम इसको आधा इंच बाजू को आगे से फोल्ड करेंगे। यदि आप चाहें तो इसमें कफ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बाजू को बिल्कुल सिंपल रखूँगी। आगे से फोल्ड करके आधा इंच फोल्ड करते हुए इसको पर के ऊपर से मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से दोनों बाजुओं को इस तरह से हमने रेडी कर लेना है। अब हम इसकी बाजू को तैयार करके आगे से फोल्ड करते हुए अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से इसको उल्टा करते हुए बाजू से बाजू मिलाएंगे और इस तरह से बाजू से नीचे से हम मोहरी का निशान लगाते हुए और पूरी फिटिंग जहाँ तक हमने हिप तक निशान लगाया था यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैं इसकी मोहरी है वो रखूँगी 4 इंच और इसको मैं निशान को इस जो हमारी फिटिंग है उस पर मिला दूँगी और इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए पूरी फिटिंग लगा दूँगी। इस तरह से बाजू लगाने से क्या होता है, यदि बच्चे का बाद में खुला रह जाए या थोड़ा टाइट हो जाए तो हमें खोलने में आसानी होती है। और यदि हम पहले फिटिंग लगा के बाद में जो बाजू जो लगाते हैं तो हमने वो बाजू उतार के फिर ही हमने खुला या टाइट करना पड़ता है। तो मैं बच्चों के इसी तरीके से बाजू लगाती हूँ कि बाजू लगाने के बाद ही फिटिंग लगाती हूँ, ताकि यदि बीच में मेरे को बाद में इसको टाइट करना पड़ जाए, खुला करना पड़ जाए तो कोई ज़्यादा टाइम न लगे, जल्दी ही हो जाए। इस तरह से मैं दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लूँगी और इसकी साइड में जो एक थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है इसको भी कट कर दूँगी।
अब हम फिटिंग लगाने के बाद जो मैंने ये गला की कटिंग की थी 1.5 इंच पर बताया था मैंने पहले इसकी गहराई, बाद में मैंने इसकी 2 इंच पर इसकी गहराई कर दी है। ऊपर से चौड़ाई तो मैंने 1.5 इंच ही रखी है, लेकिन जो इसकी गले की गहराई है वो मैंने 2 इंच कर दी है। अब हम इस पर मापेंगे कि पूरे गले की जो लंबाई है बैन की वो कितनी आएगी। इसको इस तरह से इंची टेप को रखते हुए गोलाई में माप लेंगे। हमने कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको मापते जाना है। ये 14.5 इंच इसकी लंबाई आई है। अब मैं पेस्टिंग लूँगी और 1 इंच की चौड़ी पेस्टिंग लेते हुए 14.5 इंच की ही पेस्टिंग हमने कट कर लेनी है। इस तरह से हमने 14.5 इंच की लंबी पट्टी पेस्टिंग वाली कट कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखी है। और इसकी कोने की तरफ से एक तरफ से मैं थोड़ी सी ऊपर से गोलाई दे दूँगी। इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी गोलाई दे दूँगी। अब मैं इसको एक पट्टी पर, जितनी हमारी 1 इंच की चौड़ी पट्टी है, तो मैं इसकी 2.25 इंच की चौड़ी पट्टी लूँगी। 2 पट्टी कट करनी है हमने। एक पट्टी पर हमने ये पेस्टिंग चिपकानी है और एक इसके ऊपर आ जाएगी। चिपकने के बाद जब हमें इसको लगाएंगे तब आएगी। हमने चिपका ली है। अब हमने इसको पट्टी को इसको इस तरह से रखना है और दूसरी तरफ एक और पट्टी रखने लेनी है और 3 तरफ से इसको सिलाई लगा करके, जिस तरह से हम लगाते हैं सिलाई लगाकर हमने इसको सीधा कर लेना है। और जिस तरह से हम अपनी बैन लगाते हैं उसी तरह से हम इसकी कुर्ते पर बैन लगा देंगे। इस तरह से हमने कुर्ते की सीधी साइड में हमने ये बैन को रखना है और इसको इस तरह से सिलते जाना है। इस तरह से पूरे राउंड में इसको लगाते जाना है। पूरा इसको इस तरह से सिल देना है। यदि हम जब बैन लगाते हैं तो हाफ एक तरफ से लगाएं और हाफ दूसरी तरफ से लगाएं, ताकि जो बैन लगाने में हमारी झोल है वो ना आए। ये देखिए मैंने ये बैन लगाकर भी तैयार कर लिया है, बाजू भी लगा लिया है और नीचे से फोल्ड भी कर लिया। इस तरह से मैंने ये कुर्ता रेडी कर लिया है पूरा। ये मैंने बड़े कुर्ता पजामा में से छोटा कुर्ता पजामा बना दिया है और ये मैंने पजामा बनाया है और कुर्ता बनाया है। ये इसका रीयूज का आइडिया आपको कैसा लगा? यदि आपके घर में भी ऐसे ही बड़े कुर्ता पजामा रखे हुए हैं तो आप इसको बना सकते हैं। ये पहनने के बाद इसका लुक आया है, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपका रीयूज का आइडिया कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।